हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, विच इज़ रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इसमें क्या करना है, गिवन अ स्ट्रिंग str विदाउट स्पेसेस, द टास्क इज टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम इट कीपिंग ओनली द फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर्स मस्ट बी केप्ट द सेम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग दी हुई है और उस स्ट्रिंग में हमें आइटरेट करना है, और जो भी फर्स्ट टाइम कोई कैरेक्टर आ रहा है तो उसको हम आउटपुट में रखेंगे। बट अगर वही कैरेक्टर सेकेंड टाइम आएगा हमारे पास तो उसको हमें आउटपुट में नहीं रखना है। तो जैसे जेड वी वी वो है, ठीक है, तो फर्स्ट जेड को हमने रखा आउटपुट में, फिर हमारे पास एक वी आया, वी को भी रख दिया, फिर जब सेकेंड वी आएगा तो हम नहीं रखेंगे उसको आउटपुट में, और उसके बाद ओ भी फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसको ओ को हमने रख दिया। तो इस तरह से इसको करना है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, इसको हम यूजिंग सेट काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारा इनपुट स्ट्रिंग ये है और हमें इसे सेट के हेल्प से सॉल्व करना है, राइट। तो हमारा आइटरेटर अभी जी पे पॉइंट कर रहा है, तो हम पहले तो सेट में चेक करेंगे क्या हमारे पास जी है। तो हमारे सेट में जी नहीं है, ठीक है, यानी कि ये कैरेक्टर फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो हम आउटपुट स्ट्रिंग में जो हमारा आंसर होगा उसमें जी स्टोर कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास जी है। उसके बाद हमने आई को बढ़ाया, फिर ई आया हमारे पास। अच्छा, जब हमने जी को एनकाउंटर किया था तब हम जी को सेट में भी डाल देंगे जब फर्स्ट टाइम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई आया, ई हमारे सेट में नहीं है। अगर हमारी सेट में ई नहीं है तो हम ई को डाल देंगे और आउटपुट में भी ई को रख देंगे। फिर हमारा आई आगे बढ़ा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सेकेंड टाइम ई आ रहा है बट हमारे सेट में ऑलरेडी है। सेट में ऑलरेडी होने का मतलब क्या है कि हमारे आउटपुट स्ट्रिंग में ऑलरेडी एक बार ई आ चुका है। तो इसको हम स्किप कर देंगे, इस पॉइंट पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे और हम आई को आगे बढ़ा देंगे। फिर हमारे पास आया के हमारा सेट में नहीं है तो हम के को डाल देंगे और के को हम आउटपुट में भी डाल देंगे। फिर हमारे पास आया एस, एस हमारा सेट में नहीं है तो एस को हमने डाल दिया और एस को आउटपुट में भी डाल दिया। ठीक है, फिर आया हमारे पास एफ, एफ हमारा सेट में नहीं है तो एफ को डाला हमने इधर और आउटपुट में भी एफ को रख दिया। फिर ओ आया, ओ भी नहीं है तो ओ को यहाँ रखा, यहाँ रखा। फिर आर आया, आर भी नहीं है, आर को भी इधर रख दिया। फिर अभी देखो वापस से जी आ रहा है, जी पहले एक बार आ चुका है, ठीक है, तो हम सेट में चेक करेंगे जी ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक, तो आउटपुट में हम जी को नहीं रखेंगे, आई को सिंपली आगे बढ़ा देंगे। सिमिलरली ई भी आ चुका है तो ई को भी नहीं रखेंगे, इस वाले ई को भी नहीं रखेंगे। फिर हमारे पास के आया, के भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको भी नहीं रखेंगे, और एस भी हमारा प्रेजेंट है, इसको भी नहीं रखेंगे। तो हमारा आउटपुट हो जाएगा ये स्ट्रिंग। और हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि ऑर्डरिंग मेंटेन होनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी इस एल्गोरिथम से मेंटेन रहेगी क्योंकि हम सेम स्ट्रिंग में उसी ऑर्डर में आइटरेट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम आएगा उसी को रखेंगे, जब सेकेंड टाइम आ रहा होगा तो नहीं रखेंगे। तो ऑर्डरिंग भी मेंटेन रहेगी। तो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम स्ट्रिंग में आइटरेट कर रहे हैं सेट का यूज करके, सिंपली ओ ऑफ एन होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन होगी क्योंकि हम सेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जल्दी से आप कोड कर लेते हैं। ठीक है यार, तो इसमें हमें सबसे पहले सेट बनाना पड़ेगा। तो जावा में हमें सेट बनाने के लिए क्या करना रहेगा, सेट ऑफ, हम किसका सेट बनाएंगे, कैरेक्टर का। ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर, सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग में आइटरेट करेंगे सिंपली। तो फॉर इंट आई इक्वल्स 0, ओके, सिंपली हम char x in str डॉट टू char array। तो टू char array हमारा क्या करता है, ये तुम्हारे स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा, और फिर हम उस कैरेक्टर एरे के हर एक कैरेक्टर को आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें आंसर स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग चाहिए रहेगी, स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू समथिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, और आंसर प्लस, ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मैप में है कि नहीं, सॉरी, सबसे पहले हम चेक करेंगे सेट में है कि नहीं, राइट। तो सेट डॉट कंटेन्स एक्स, अगर एक्स हमारा सेट में ऑलरेडी है तब हमें कुछ नहीं करना है, तो हम नॉट लगा देंगे यहाँ पे। अगर सेट में नहीं है प्रेजेंट, यानी कि फर्स्ट टाइम कैरेक्टर आ रहा है, तब हम
उसको उसमें आंसर स्ट्रिंग में डाल देंगे, ठीक है, आंसर प्लस इक्वल्स एक्स, ठीक है, और लास्ट में हम रिटर्न आंसर कर देंगे। और जब अगर सेट में प्रेजेंट होगा ऑलरेडी तो ये कंडीशन चलेगी ही नहीं, तो वो ऐड भी नहीं होगा आंसर में। तो ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है, इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। ZVVO, योर आउटपुट इज ZVVO। ओके, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? हमने एक स्टेप मिस कर दिया था। हमें जब सेट में नहीं है तो हमें सेट में ऐड भी तो करना है, ताकि आगे वो आए तो हम उसको चेक कर पाए, राइट? तो सेट डॉट ऐड एक्स, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग, सो इसको सबमिट कर देते हैं। तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम था। O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में किया है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सो अभी के लिए बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।